शैतान के झूठ में कभी ना फंसिए, क्योंकि शैतान जो कहता है परमेश्वर उसका बिल्कुल उल्टा आपके जीवन में करता है। अगर शैतान आपको कहता है कि तू फिर खड़ा नहीं हो सकता, तो इसका अर्थ है कि आप अपने खड़े होने के मार्ग पर हो। हालेलुया। अगर शैतान आपसे कहता है तू भीतर नहीं जा सकता, तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर आपको भीतर लेने पर है। चाहे दरवाजे से, चाहे खिड़की से, चाहे छत से, वो आपको भीतर लेने पर है। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है शैतान की युक्तियों को समझना। शैतान की युक्तियों को समझना। तो मैं सा निकालिए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, दूसरा अध्याय 11 वचन, 2 Corinthians chapter 2 verse 11। कि शैतान का हर हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कुछ चीजें हम देख नहीं सकते, तो भी वो चीजें उन चीजों पर प्रभाव डालती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। हालेलुया। जो दिखता नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो चीजें हमारी जिंदगी पर असर नहीं डाल सकती। जैसे फ्लू या वायरस, उसे आप देख नहीं सकते, लेकिन वो वायरस क्या करता है, वो फ्लू क्या करता है, आपके जीवन पर असर डाल देता है। ऐसा ही आत्मिक क्षेत्र में भी होता है। आत्मिक क्षेत्र में भी ऐसे होता है, कुछ चीजें आप देख नहीं सकते, तो भी वो चीजें आपके जीवन पर प्रभाव डालती हैं। जैसे शैतान आपको दिखाई नहीं देता, तो भी वो आपको परमेश्वर के स्तर का, परमेश्वर के लेवल का जीवन जीने नहीं देता। वो आपको बार बार लगातार हर सीढ़ी पर, हर पड़ाव पर, हर लेवल पर रोकता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल की पहली पुस्तक में वो आपको अदन की वाटिका में सांप के रूप में दिखाई देगा, और बाइबल की आखिरी पुस्तक में वो आपको अजगर के रूप में मिलेगा। यानी बाइबल खोलते हुए और बाइबल बंद करते हुए आपको शैतान ही मिलेगा। और वो शैतान युक्तियों से और चालाकियों का उस्ताद है। हालेलुया। शैतान युक्तियों का, चालाकियों का उस्ताद है, और वो अपनी युक्तियों से आपको अनजान रखता है। हालेलुया। वो आपको अनजान रखता है। कैसे? आप देखो, वाटिका में सांप को देखकर हैरानी नहीं होती। वाटिका में अगर सांप दिखे, बाग में, बगीचे में, जंगल में सांप दिखे, तो सांप को देखकर हैरानी नहीं होती। इसीलिए शैतान सांप में समाकर हवा के पास गया था, क्योंकि शैतान अपने आप को जब प्रकट करता है, वो दुश्मन के रूप में नहीं, दोस्त के रूप में प्रकट करता है। दोबारा सुनो, ध्यान से सुनो। शैतान अपने आप को जब भी किसी पर प्रकट करता है, तो दुश्मन के रूप में नहीं, दोस्त के रूप में प्रकट करता है। जवान बच्चे फिर से सुनो, शैतान अपने आप को जब भी किसी के ऊपर प्रकट करता है, वो दोस्त के रूप में नहीं, दुश्मन के रूप में प्रकट करता है। हालेलुया। दुश्मन के रूप में नहीं, दोस्त के रूप में प्रकट करता है। वो दुश्मन नहीं दिखाई देगा, वो कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड दिखाई देगा। वो दुश्मन दिखाई नहीं देगा, कोई मौका दिखाई देगा। वो दुश्मन दिखाई नहीं देगा, वो किसी नौकरी की तरह आपको दिखाई देगा। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है किस माहौल में कैसे घुसना है। हालेलुया। शैतान जानता है किस वातावरण में कैसे घुसना है। ना सांप की तरह बुद्धिमान बनो। इस प्रचार में मैंने ये बात आपको अच्छी तरह बताई थी। सांप जानता है, शैतान जानता है कि किस वातावरण में कैसे घुसना है। आपकी सोच के वातावरण में, आपकी भावनाओं की वातावरण में, आपके शरीर के वातावरण में, आपके
घर के वातावरण में, आपके काम के वातावरण में, आपके आत्मिक जीवन के वातावरण में कैसे घुसना है, यह शैतान जानता है। इसीलिए आज मैं आपको शैतान की युक्तियों की पहचान करवाकर उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। शैतान की युक्तियों की पहचान। पहली, शैतान आपको झूठा नाम देता है। शैतान आपको झूठा नाम देता है। पढ़िए नीति वचन अध्याय 23 वचन 7, प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 7। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो मनुष्य जैसा मन में सोचता है या विचार करता है वैसा वो आप है। यानी आप जैसा अपने आप को देखते हो वैसा व्यवहार करते हो। हालेलुया। आप वैसा बर्ताव करते हो जैसा आप खुद को देखते हो। जो आप हो वो नहीं, उसके अनुसार नहीं, पर जैसा आप अपने आप को देखते हो वैसा व्यवहार करते हो, वैसा बर्ताव करते हैं। जबकि परमेश्वर आप जो हो उसके अनुसार आपको देखता है। हालेलुया। उसके अनुसार आपको देखता है। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय में परमेश्वर का दूत गिद्योन को बुलाता है, हे शूरवीर सूरमा कह के। जबकि गिद्योन के बर्ताव में शूरवीर और सूरमा जैसा कुछ भी नहीं है। उल्टा वो डरपोक है और छिपकर रहता है। हालेलुया। पर दूत उसे उसके बर्ताव से नहीं, वो जो है उसके द्वारा बुला रहा है। हालेलुया। हालेलुया। गिद्योन नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन परमेश्वर का दूत जानता है कि वो कौन है। आप सब बाइबल को पढ़ने वाले हो। हालेलुया। आप सब बाइबल को पढ़ने वाले लोग हो। सोचकर देखो, पूरी बाइबल सिर्फ इस बात पर जोर देती है, यह बताने के लिए जोर देती है कि आप कौन हो। हालेलुया। आप बाइबल पढ़ते हो, सोचकर देखो, पूरी बाइबल सिर्फ इस एक बात पर जोर देती है, यह पहचान करने के लिए कि आप कौन हो। पृथ्वी के नमक, जगत की ज्योति, राजपदधारी, याजकों का समाज, निज प्रजा, है ना, और लेपालक पुत्र, और बुलाए हुए, चुने हुए, ठहराए हुए, नियुक्त किए हुए, है ना, पूंछ नहीं सर, लेने वाले नहीं देने वाले, आशीषित। ये सब बाइबल आपको सिर्फ इसलिए बताती है ताकि आप वैसा व्यवहार करें। हालेलुया। ताकि आप वैसा व्यवहार करें। लेकिन आप जो परमेश्वर का वचन बोलता है, जो आप पढ़ते हो, वैसा व्यवहार ना करके, जो शैतान आपको झूठ बोलता है, जो आप अपने बारे में सोचते हो, अपने आप को देखते हो, वैसा व्यवहार करते हो। गिनती की पुस्तक 13 अध्याय में जब मूसा ने 12 भेदियों को कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा, तो 10 ने आकर कहा कि वहां तो दानव के समान लंबे चौड़े ऊंचे लोग रहते हैं, हम अपनी दृष्टि में और उनकी दृष्टि में टिड्डे ठहरेंगे। हालेलुया। हम अपनी दृष्टि में और उनकी दृष्टि में टिड्डे के समान ठहरेंगे। आपको बताऊं, इन्होंने, ये जो 10 भेदिए थे, इन्होंने वहां किसी दानव से बात भी नहीं की। यहां तक कि उन दानवों को पता भी नहीं कि ये लोग उनके शहर से, उनके देश से होकर आए हैं। तो इन्हें कैसे पता चल गया कि वो दानव इनके बारे में क्या सोचते हैं? हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये खुद अपने आप को टिड्डा समझ रहे हैं और इन्हें लगता है कि हम उनकी नजर में भी टिड्डे होंगे। जबकि हो सकता है कि जो ये अपने बारे में सोचते हैं, दुश्मन की नजर में, दुश्मन की सोच में इनका औहदा उससे बड़ा हो। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है कि इनका औहदा उनसे बड़ा हो। समस्या दानव नहीं थे, समस्या इनकी अपने बारे में छोटी सोच थी। हालेलुया। समस्या बड़े दानव नहीं है,
समस्या इनकी अपने बारे में छोटी सोच है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने अपने आप को एक नाम दिया जो झूठा था। हालेलुया। उन्होंने अपने आप को वो नाम दिया जो झूठा था, क्या? टिड्डे। हालेलुया। शैतान झूठा नाम देता है। आपको बताऊं, टेनिस, जब टेनिस का खेल होता है और सामने वाला आपकी तरफ बॉल मारता है और आप पलटकर अगर उस बॉल को हिट नहीं करते, यानी आपसे वो बॉल छूट जाती है, तो भी आप एक पॉइंट खो देते हो। हालेलुया। तो भी आप एक पॉइंट खो देते हो। अगर इन दिनों आप अपना आनंद खो रहे हो, अगर इन दिनों आप अपनी आशा खो रहे हो, अगर इन दिनों आप अपना विश्वास खो रहे हो, अगर इन दिनों आप अपना उत्साह खो रहे हो, तो इसका अर्थ है कि जब दुश्मन सामने से वार कर रहा है, आप पलटकर उस पर वार नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। मत्ती 4 अध्याय में जब शैतान यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने उसकी हर बात का और हर वार का प्रत्युत्तर दिया और शैतान वहां से चला गया। अपने जीवन से शैतान को भगाने के लिए आपको भी वचन से वार करना होगा, पलटकर वार करना होगा। हालेलुया। झूठे नाम को लेकर नहीं बैठना, आपको वार करना होगा। शैतान की युक्तियों की पहचान। दूसरी बात, शैतान झूठ से आपकी शक्ति को सीमित करता है। शैतान झूठ से आपकी शक्ति को सीमित करता है। पढ़िए निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय 2 वचन, एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 2। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला, तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो शैतान आपको, आपकी शक्ति को सीमित करता है ताकि आप अपनी असली क्षमता को ना पहचान सकें। हालेलुया। शैतान आपकी शक्ति को सीमित करता है ताकि आप अपनी असली क्षमता को ना पहचान सकें, है ना। परमेश्वर ने मनुष्य को समस्या हल करने के लिए बनाया था। हालेलुया। जो शैतान के द्वारा उत्पन्न हुई थी, उस समस्या को हल करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था। लेकिन शैतान के झूठ में ही फंसकर मनुष्य समस्या में फंसा रहता है। ध्यान सुनिए, समस्या में वही फंसा रहता है। ध्यान से सुनिए, समस्या में वही फंसा रहता है जिसे नहीं मालूम कि समस्या हल करने के लिए होती है। हालेलुया। समस्या में वही फंसा रहता है जिसे यह नहीं मालूम कि समस्या हल करने के लिए होती है। दो लोगों के जीवन में एक जैसी समस्या हो सकती है, लेकिन एक को वो बड़ी परेशानी लगती है और दूसरे को वो परेशानी नहीं लगती। आप उसकी तरफ देखते हो, हैरान होते हो, पूछते हो ये कैसे? उसने नहीं बताया होगा, मैं बताता हूं ये कैसे। क्योंकि वो समस्या उसके लिए नहीं बनी, पर आपके लिए बनी है। उस समस्या से आपको लड़ना है, आपको उसे जीतना है। गोलियत इजराइलियों के लिए नहीं, दाऊद के लिए बना था। जिन्हें समझ आया ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। गोलियत इजराइलियों के लिए नहीं, दाऊद के लिए बना था। हालेलुया। मूसा के पास जो लाठी थी, वो लाठी परमेश्वर ने उसे नहीं दी। वो लाठी पहले से उसके पास थी, क्योंकि वो चरवाहा था। वो उस लाठी को वैसे ही इस्तेमाल करता था जैसे बाकी चरवाहे इस्तेमाल करते थे। लेकिन परमेश्वर ने उसे जब बुलाया, कहा इस लाठी को जैसे तू इस्तेमाल करता है, उससे बेहतर इस्तेमाल मैं तुझसे करवाऊंगा। इस लाठी से तू भेड़ों को चराता है, लेकिन यह लाठी लाल समुद्र भी धो भाग कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताऊं, बाइबल में पास्टर को चरवाहा कहा गया है और विश्वासियों को भेड़। हालेलुया। बाइबल में पास्टर को चरवाहा कहा गया है और विश्वासियों को भेड़। लेकिन आज भेड़ पास्टर को छोड़कर, चरवाहे को छोड़कर प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के पीछे जा रही है। जिस लाठी से बचने के लिए आज भेड़ें चरवाहे से दूर जा रही हैं, आपको बता दूं कि चरवाहे की यह लाठी ही
आपके छुटकारे का हथियार है। हालेलुया। इसी चरवाहे की लाठी के द्वारा आपने पहले छुटकारा पाया था और आज भी इसी लाठी के द्वारा आप छुटकारा पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो समस्या भेजकर शैतान आपको सीमित करना चाहता है। समस्या भेजकर शैतान आपको सीमित करना चाहता है, वो आपके वरदानों को सीमित करना चाहता है। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनिए, लेकिन अगर आप शैतान की बात पर विश्वास ना करके परमेश्वर की बात पर विश्वास करें, तो परमेश्वर आपको आपके वरदान को इस्तेमाल करने का एक और दूसरा तरीका आपको बताएंगे, जैसा आपने उसे पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा। फिर आप गोलियत को गिरा देंगे, फिर आप लाल समुद्र 2 भाग कर देंगे, क्योंकि आप सीमित नहीं असीमित हो जाएंगे। हालेलुया। शैतान आपको सीमित करना चाहता है, लेकिन मैं और मेरा प्रभु आपको असीमित करना चाहते हैं। हालेलुया। शैतान की युक्तियों की पहचान, तीसरी और आखिरी बात, शैतान झूठ के द्वारा आपसे आपके विरुद्ध ही बर्ताव करवाता है। हालेलुया। शैतान झूठ के द्वारा आपसे आपके विरुद्ध ही बर्ताव करवाता है। हालेलुया। पढ़िए इफिसियों की पत्री अध्याय 6 वचन 11। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 11। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जैसे शेर को पकड़ने के लिए बकरी को चारे की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही शैतान नकारात्मक विचारों का चारा आपकी तरफ फेंकता है। आप उस नेगेटिव सोच को, उस नेगेटिव विचारों को खाने लगते हो और टेंशन से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से भरने लगते हो। हालेलुया। और उसका नतीजा, उस चारे को खाने का नतीजा, आप अपने आप को ही चोट पहुंचाने वाला बर्ताव करने लगते हो। हालेलुया, हालेलुया। जब आप नकारात्मक सोच का चारा खाते हो, आप खुद को चोट पहुंचाने वाला, अपना मन, अपनी आत्मा, है ना, अपनी सोच, अपना घर, अपना परिवार, उनको चोट पहुंचाने वाली आप बर्ताव करने लगते हो। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती के जीवन में यही हुआ था। शैतान ने उसके लालच को इस्तेमाल किया। हालेलुया। उसके लालच को शैतान ने इस्तेमाल किया। यहूदा इस्करियोती दान की थैली में से पैसे चुराता था, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। ना ही उस पाप के कारण, परमेश्वर का पैसा रखने के कारण, चुराने के कारण, है ना, सेवा का पैसा गलत कामों में लगाने के कारण, ना ही उस पाप के कारण उसके जीवन में कभी कुछ बुरा हुआ। तो यहूदा इस्करियोती को लगने लगा कि यह लालच का पाप मेरा नाश नहीं कर सकता। लेकिन असल में शैतान यहूदा इस्करियोती को पाप में दृढ़ कर रहा था। इस पाप को कर करके, इस बुराई को कर करके, इस गाली को दे दे के, इस नशे को कर करके शैतान, है ना, यहूदा इस्करियोती को पाप में दृढ़ कर रहा था और सही समय का इंतजार कर रहा था कि उसे कब इस्तेमाल करे। हालेलुया। फिर एक दिन आया, जवान बच्चे, फिर एक दिन आया जब शैतान ने यहूदा की इस कमजोरी को उसके जीवन की ही सबसे अच्छी चीज यानी यीशु के विरुद्ध इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। अपने घरों को लूटने वाले, पैसा चुराकर दारू पीने वाले, सामान बेचकर नशा करने वाले, अपने, है ना, घर परिवार को छोड़कर बाहर जाकर अपनी दुनिया, अपना संसार, अपना परिवार बसाने वाले ऐसा क्यों करते हैं? हालेलुया। क्योंकि शैतान उन्हें इस्तेमाल करता है। एक दिन आया जब शैतान ने यहूदा इस्करियोती को, इस कमजोरी को, उसके जीवन की सबसे अच्छी चीज यानी प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध इस्तेमाल किया। हालेलुया। जिस यीशु ने उसे प्यार किया था, जिस यीशु ने उसे आदर दिया था, जिस यीशु ने उसे बचाया, उसे खिलाया, उसे छुड़ाया, उसे सिखाया, उसी यीशु को लालच के चलते उसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जानता था कि यहूदा इस्करियोती उसे पकड़वाने वाला है, लेकिन यीशु मसीह ने उसे रोका नहीं।
उल्टा कहा, जो तू करना चाहता जा जल्दी कर। पता है क्यों? क्योंकि यीशु कहते इतना सब करने के बाद भी अगर तूने मुझे नहीं जाना तो सारी जिंदगी नहीं जान सकता। इसलिए जो करता है जल्दी कर। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, यीशु यहूदा से कहते कि परमेश्वर जो मेरे जीवन में करने जा रहा है, ध्यान सुनिए, यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती से कहते हैं कि जो परमेश्वर मेरे जीवन में करने जा रहा है और जो तू करने जा रहा है उसके द्वारा तू उसे रोक नहीं सकता। इसलिए जल्दी कर, मुझे कब्र में डाल दे, क्योंकि जितनी जल्दी तू मुझे कब्र में डालेगा उतनी जल्दी परमेश्वर मुझे जिलाएगा। हालेलुया। तो आपको ध्यान से सुनिए, आपको अपने जीवन के यहूदा से सलाह करने की जरूरत नहीं है, सुलह करने की जरूरत नहीं है, उससे समझौता करने की जरूरत नहीं है, उसके आगे झुकने की, उसके आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी वो आपको गिराएगा उतनी जल्दी परमेश्वर आपको उठाएगा। धर्मी चाहे 7 बार गिरे फिर उठ खड़ा होगा। आपको बताऊं, शैतान के झूठ में कभी ना फंसे। आज यूथ संडे है, सारे जवान शैतान के झूठ में कभी ना फंसे। जो इस समय पाप में, बुराइयों में, अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, किसी भी एडिक्शन में हैं, शैतान के झूठ में कभी ना फंसे, क्योंकि शैतान जो कहता है परमेश्वर उसका बिल्कुल उल्टा आपके जीवन में करता है। हालेलुया। शैतान के झूठ में कभी ना फंसिए, क्योंकि शैतान जो कहता है परमेश्वर उसका बिल्कुल उल्टा आपके जीवन में करता है। अगर शैतान आपको कहता है कि तू फिर खड़ा नहीं हो सकता, तो इसका अर्थ है कि आप अपने खड़े होने के मार्ग पर हो। हालेलुया। अगर शैतान आपसे कहता है तू भीतर नहीं जा सकता, तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर आपको भीतर लेने पर है, चाहे दरवाजे से, चाहे खिड़की से, चाहे छत से, वो आपको भीतर लेने पर है। आइए अपनी आंखों को बंद